बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को बरगलाना बंद करो, बंद करो। किसानों की शिक्षु के 15 दिन आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की शिक्षु के 15 दिन आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसके 3 मुख्य घटक संगठन है रेवाड़ी में, जय किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। इनकी तरफ से आज एक कार्यक्रम पहले से हमने तय कर रखा था, परंतु हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी। तो उनकी मुलाकात के बाद और जो लगातार पूरे प्रदेश में विशेष तौर पर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भिवानी में जो आंदोलन हो रहा है सिरसों को बिक्री करने के लिए, सरकार खरीदने के लिए, उसके दबाव में आकर सरकार ने 2 दिन के लिए सिरसों खरीदने का आह्वान किया है, बात की है। मांग क्या है जी? आज हम ये कह रहे हैं कि आप 2 दिन तो कुछ भी नहीं है। आज पूरे रेवाड़ी में यहाँ से लेकर के और गोपाल देव चौक तक टोटल रेवाड़ी जाम है। आप 2 दिन की जगह 15 दिन इसका समय बढ़ाया जाए और किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सिरसों के ऊपर है उसके आधार के ऊपर उनकी सिरसों खरीद की जाए। हम ये मांग करने के लिए आए हैं। ये सरकार किसानों के साथ मजाक करना बंद कर दे और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझने की ज़रूरत है यहाँ के किसानों को, क्योंकि सरकार ने विदेशों से जो खाद्य तेल है उसको आयात कर लिया है और वो सस्ते दर के ऊपर लिया गया है। इससे कंपनियों को मुनाफा कमाएंगे, सस्ते दर पर आया है, तो किसानों को यहाँ एमएसपी देने की ज़रूरत नहीं, किसानों की सरसों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, सरकार किसान विरोधी है, जिस साजिश को जनता छिपा रही है। और रेवाड़ी जो ज़िला है वो सरसों का ही हब है, बहुत ज़्यादा उत्पादक हरियाणा में कभी नंबर 1 और 2 पर ही रहा है। आज के आंकड़ा क्या है मैं नहीं सही से नहीं बोल पाऊँगा, परंतु सरकार ये समझती है कि रेवाड़ी के जो किसान हैं, महेंद्रगढ़ के जो किसान हैं, जो सिरसों बेचते हैं सब ज़्यादा होती है, वो लोग वैसे आंदोलन नहीं करेंगे। किसान आंदोलन में उन्होंने बांध की देख ली है कि आवाज़ करेंगे नहीं और आप पाम ऑयल बना करके यहाँ महंगे दाम में आप बिकवाओ और किसान कौड़ियों के दामों में आनन फान में अपनी सरसों बेचने के लिए मजबूर होंगे। सरकार इस कमजोरी को समझती है, परंतु हम ये भरोसा करते हैं कि हमारे जिला के किसान खड़े होंगे और कल हम अनाज मंडी के अंदर जाएंगे, किसानों को समझाएंगे, इस बात को लामबंद करेंगे और हम ये कहेंगे जब तक ना बिके जब तक घर मत जाओ, और वही पड़ाव डाल देंगे। प्रदर्शन था, क्या कहेंगे? हाँ, प्रदर्शन था और है, और ये प्रदर्शन इसलिए था कि सरकार अपनी बात कहकर भी उल्टी हटती है। पीछे इन्होंने ये कहा था कि 15 मई तक हम आपकी सरसों खरीदेंगे, यानी कि हमारे 1 तारीख से बंद कर रखी इन्होंने। मौसम का बहाना बना लिया या कुछ भी किया, तो कम से कम जो इन्होंने कहा था कि भाई 15 तारीख तक, तो वो 15 दिन तो हमारी कम से कम खरीदी जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम दाना दाना खरीदेंगे। दाना दाना खरीद दो, और ख़रीदना भी चाहिए, और अगर इनको कोई मजबूरी भी है तो उसका भावांतर तो कम से कम किसान को मिले ताकि उसका नुकसान तो ना हो। एमएसपी पे नहीं बिक रही? हाँ, एमएसपी से नीचे जो बिक रही है मार्केट में औने पौने दामों में, उनका भावांतर देंगे कम से कम, या दाना दाना खरीद दे। सरकार अपनी बात पे भी ना रहते हुए किसानों को परेशान करती है। इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आज ये देखो कितना बुरा हाल है कि लोग एक ट्रॉली किसी के किराए पे लेकर आया है और वो शाम तक यहाँ खड़ा रहेगा, और हो सकता है कि उसकी सरसों भी ना बिके, उसको 2-3 हज़ार रुपये उसके किराए के सारे दिन के और देने पड़ेंगे। घर से भूखा प्यासा वो वैसे आ गया। इसको चाहिए सरकार को कि 15 दिन के बजाय जब तक ये दाना दाना ना बिके शेड्यूल बनाया जाए कि भाई 10-10 गाँव के 5-5 गाँव के शेड्यूल बना करके और इनके दाने दाने को खरीदा जाए। ये हमारी सरकार से गुजारिश है। कोई ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? हाँ, ज्ञापन दे रहे हैं। किन के नाम से? मुख्यमंत्री के नाम से। भूपेंद्र जी, आज फिर शुरू हुई है खरीद, क्या कहेंगे खरीद को लेके?
खरीद तो सही हो गई जी। अभी हमारी मैनेजर से जब अभी यहाँ पे जो परचेजिंग मैनेजर है उनसे बात हुई थी, उठान की व्यवस्था का थोड़ा सा ढीला काम दिख रहा है। ये बोल रहे थे कि जो कट्टे हैं वो फरीदाबाद से आने हैं, तो जल्दी से जल्दी उठान का कार्य करवाए तो ये सुचारू रूप से चलेगी। नहीं तो मंडी ऐसे ही रुक के कट रही, किसानों को परेशानी होगी। अरे उठान नहीं हुआ है तो फिर आगे कैसे बिकेगी, मंडियों की फट तो हट जाएगी। तो जल्दी जल्दी उठान की व्यवस्था और करवाए, और 2 दिन में गुजारा नहीं होगा, कम से कम 3 दिन और बढ़वाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार आराम से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन भी करेंगे। बाकी बहुत सरसों बची हुई है रेवाड़ी की। खरीद को लेकर ये करेंगे जो भारतीय किसान संगठन ने कल जो तालाबंदी लगाया और प्रशासन को चेताया, प्रशासन ने तुरंता फुर्ती चंडीगढ़ रिपोर्ट भेजी और 4 बजे कल आदेश आ गया। अब 11 और 12 को सिरसू दक्षिणी हरियाणा की रेवाड़ी की मंडियों में खरीदी जाएगी। आज क्या लगता है कि 5450 रुपये जो MSP का रेट है उसके अनुसार सरसों की खरीद हो पाएगी? 5450 के अंदर सरसों दबादब खरीदी जा रही है। अब हमारी टीम बुलाई है हमने, हम मीटिंग करेंगे किसान भवन में, मीटिंग करके डी साहब से मिल रहे हैं। इस खरीद को और ट्रैक्टरों की भीड़ को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि कम से कम 3 दिन सरसों और बिकनी चाहिए। टोकन की जैसे बात कर रहे हैं किसान, जो टोकन नहीं मिल पा रहा है, पानी की व्यवस्था अभी नहीं है, पानी अपना लेके आए हैं, तो इस बारे में क्या सुविधाएं पूरी हैं? एकदम ज़्यादा भीड़ होने के कारण पानी की वाटर कूलर लगा रखे हैं, प्याऊ भी लगा रखे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई एकदम माहौल सिस्टम बिगड़ गया। टोकन की हम सवेरे जब हमारी यूनियन यहाँ आई तो गेट के ऊपर टोकन कट रहे थे, वहाँ परले गेट पे कट रहे थे। हमने किसान भवन के टोकन शुरू करवा दिया और 3 टेबल एक्स्ट्रा किसान भवन में लगा दी, 2 टेबल वहाँ लगा दी, 2 टेबल वहाँ लगा दी। अब किसानों को भी, क्योंकि सरकार की एक भूल है, इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, तो हर किसान सोचता है कि मैं जी अपनी सरकारी रेट में MSP पे बेचना चाहूँ। हमने एक कोशिश और करी, हमारी यहाँ नियत थी, अब हमारा रोज मंडी में आना जाना होता है, किसानों का आढ़तियों का एक मेल खिलाफ है, ये सरसों आढ़तियों के थरू बिकनी चाहिए। वो सरकार ने हमारी मांग मान ली और इससे 2 दिन 3 दिन और बढ़ जाए तो लगभग सारे अहिरवाड़ की रेवाड़ी की सरसों बिक जाए।